गुरु ग्रह मिथुन राशि से कर्क राशि में जा रहे हैं दर्शकों, जून 2026 के अंदर। तो ये सभी जन्म राशियों पर अलग अलग तरह से प्रभाव देंगे। आज बात करेंगे कि अगर आपकी जन्म की राशि मेष है तो गुरु ग्रह का कर्क राशि में जो गोचर होने जा रहा है वह आपके जीवन पर क्या और कैसे असर देगा, किन क्षेत्रों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, कहाँ पर बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत है क्योंकि आपकी जन्म की राशि है मेष। आइए देखते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आने पर चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर कर लीजिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि है मेष। देखने का तरीका बड़ा सरल है। जन्म कुंडली उठाइए, देखिए चंद्रमा जहां पर लिखा है वहीं पर उसी हाउस में नंबर 1 लिखा होना चाहिए। इसका मतलब आपकी मेष राशि है। मैं बात कर रहा हूं कि 2 जून 2026 को गुरु ग्रह कर्क राशि में आकर उच्च के हो जाएंगे। तो मेष राशि वालों से क्या कहना चाहते हैं, वह 3 से 4 क्षेत्रों में आपसे बात करना चाहते हैं गुरु ग्रह। सबसे पहले वह कहना चाहते हैं कि आप अपने कर्म करियर की दिशा को बदल सकते हैं इस समय के अंदर। कई बार इंसान बहुत समय से सोच तो रहा होता है लेकिन कर नहीं पा रहा होता। क्यों? मौके नहीं मिलते, समय नहीं मिलता, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे समय में दर्शकों, जो गुरु ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आप मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छे मौके लेके आ रहे हैं। आप इन मौक़ों को अपने काम धंधे में, करियर में या रोजमर्रा की जिंदगी में भी ला सकते हैं। यानी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ पे ही नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी मानसिक शांति के लिए इंसान जो करना चाहता है लेकिन घर गृहस्थी दुनियादारी में नहीं कर पा रहा होता, तो मेष राशि वालों आपके लिए ये मौके आ रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर गुरु ग्रह मेष राशि वालों से कहना चाहते हैं कि अब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी एक्स्ट्रा लेवल पर ध्यान दीजिए। कई बार कुछ लोगों के कहने पर हम ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं आपकी ज़्यादती ज़िंदगी के अंदर और आपके रूटीन के खर्चों में भी। जैसे सोचिए कि आप अपनी फैमिली फंक्शन के लिए किसी भी तरह का वेन्यू कहीं पर कुछ बुक करने जा रहे हैं। तो जब मेष राशि वाला ऐसा कर रहा है तो कुछ लोगों से बार बार कंफ्यूज कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, गुरु ग्रह जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वह आपकी सिचुएशन का फाइनलाइज करवा देंगे, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सोचें अच्छा सिर्फ पैसे बचेंगे हमारे। दर्शकों, अगर पैसे का सही इस्तेमाल हो जाए, वैल्यू फॉर मनी हो जाए, तो इंसान को उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता कि पैसा भी लग गया, मान सम्मान भी मिल गया और सुख भी मिल गया। कुछ ऐसा ही होगा मेष राशि वालों आपके साथ। यानी गुरु ग्रह आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं जो गोचर बदल रहा हूँ वह आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बदल रहा हूं। तो जरा इधर उधर से बातें सुनना बंद कर दीजिए, कान बंद कर लीजिए अपने, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे ना तो मेष राशि वालों आप बहुत अच्छे से अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी। अब अगली बात पर आते हैं। गुरु ग्रह मेष राशि वालों से कर्क राशि में आकर ये कहना चाहते हैं कि आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं ना, जो पीठ पीछे आप पर वार करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको कंफ्यूज करते हैं, या इसको ऐसे कहिए, मान लीजिए आपकी कोई नौकरी या अपना काम है तो वहां पर दुनिया के जाकर वह आपके खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। यानी जिसे कहते हैं ना कान भरना। यानी कि मेष राशि वालों आपके ऐसे जो शत्रु जो हैं तो करीबी पर फिर भी शत्रु हैं, वह दुनिया के कान भरते आ रहे हैं और इससे आपकी इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन अब गुरु ग्रह ऐसे शत्रुओं को समझो तो बख्शेंगे नहीं। जी हाँ, गुरु ग्रह को बड़ा सौम्य और शांत समझा जाता है, लेकिन आपने सुना होगा ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही मेष राशि वालों आपके लिए गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च के होकर आपके शत्रुओं को सबक सिखाएंगे और सही में उनको यह बता देंगे कि वो जो षड्यंत्र आपके खिलाफ रच रहे थे, आज वह सारी बातें उनके ऊपर उल्टी पड़ने वाली हैं। लेकिन अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप हैं मेष राशि के। ज़्यादातर यही माना जाता है कि मेष राशि के स्वामी जो कि मंगल हैं, तो ऊर्जा का सोर्स आपके अंदर रहता ही है। इसका मतलब आप हमेशा ही काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं,
मैं इसको ऐसे नहीं देखता। मैं ये मानता हूँ कि मेष राशि वाले तो काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं, सपोर्ट करने में वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर गुरु ग्रह कर्क राशि में आपके आकर जब शत्रुओं को सबक सिखा रहे हो ना, तो आप बीच में इंटरफेयर कर कर सारी सिचुएशन अपने खिलाफ मत ले जाना, और सामने वाला व्यक्ति सबक सीखेगा। तो अगर उस समय आपने किसी भी तरह की कोई लीगल बेवकूफ़ी करी, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मेष राशि वाला, कोई लीगल बेवकूफ़ी करी तो सारा मामला आपके ऊपर उल्टा आ जाएगा। क्योंकि गुरु ग्रह यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आप अब थोड़ा देख लो कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। वह आपको दिखा भी देंगे, एहसास भी दिला देंगे, नुकसान की कैलकुलेशन भी करा देंगे। वह कौन? गुरु ग्रह गोचर में तब्दीलियां कर कर कर्क राशि में आकर मेष राशि वालों से कह रहे हैं, मैं सब कुछ तुम्हें बिल्कुल साफ साफ ट्रांसपेरेंट दिखा दूंगा, लेकिन अब ये नहीं कि अब तुम कदम पीछे हटा लो, अब तुम्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर अब तुम पीछे हट गए तो दोबारा ये मौका जिंदगी में नहीं आएगा, और फिर यह शत्रु तुम्हें खा जाएंगे। यानी जरा सा इमोशनल होना आने वाले भविष्य में आपको एक इमोशनल फूल बनाकर छोड़ देगा। तो इसलिए मेष राशि वालों, ऐसे कड़वे शब्दों में मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि आप गुरु ग्रह के गोचर में अपने छुपे हुए शत्रुओं का सामना भी कर सकते हैं, और वह आपसे दबाव महसूस करके रण छोड़कर भाग भी सकते हैं। तो इसलिए मेष राशि वालों, अब अलर्ट रहने का टाइम आ गया है, और पीठ पीछे जो वार कर रहे थे उनके प्रति भी सावधानी और ज्यादा बरतने का समय आ गया है। अब यही गोचर विद्यार्थियों के लिए क्या रिस्पेक्ट दे रहा है, क्या ऑनर दे रहा है? मैंने जानबूझ के रिस्पेक्ट और ऑनर बोला है। देखिए, आपकी है मेष राशि। गुरु ग्रह यहाँ पर कहना चाहते हैं कि वह विद्यार्थी गण जो मेष राशि के हैं, और फिर कहूँगा कई समय से प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ हायर स्टडीज़ करें, कुछ और फर्दर स्टडीज़ करें, अपने नॉलेज अपने काम धंधे को मैच कर दें। हम पता नहीं काम कुछ और कर रहे हैं, हमें नॉलेज कुछ और है, अब क्या इन चीज़ों को मैच, अपग्रेड, अपडेट किया जा सकता है? ऐसा करते करते आप अपने विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ते आ रहे हैं, या उन पर भी ये बात अप्लाई कर लीजिए जो अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन कुछ और विद्यार्थी के रूप में सीखना और पढ़ना चाहते हैं, और उनकी है मेष राशि, जिससे उनकी नॉलेज अपग्रेड होगी। इसे मैं एक और भी अंदाज से बता देता हूँ, बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए आप और आपके बॉस के बीच में एक कंपटीशन है, और फर्दर जो बॉसेज हैं यानी सीनियर अल्टीमेट अथॉरिटीज जो हैं, वह ये कह रही हैं कि आप और आपका बॉस दोनों ही सेम एग्जाम दे रहे हो, दोनों में से जो क्वालिफाई हो जाएगा उसको अल्टीमेट बॉस बना दिया जाएगा। अभी तक आपको समय नहीं मिल रहा था, मैं फिर कहूँगा बड़ी सारी मुसीबतों में फंसे हुए थे, लाइफ में उस सिचुएशन को आगे नहीं लेकर आ पा रहे थे। अब गुरु ग्रह मेष राशि वालों से कहना चाहते हैं, इस तरह की हायर स्टडीज में आप कंसंट्रेट कर पाओगे। पास्ट में जो हुआ, जो भी फेलियर्स हुए, कुछ कंपटीशन में मार्क्स से रह गए, उन सब ना उम्मीदियों को उठाकर साइड कर दो, और मेष राशि वालों बिल्कुल फ्रेश कैलकुलेशंस के साथ जून 2026 से लग जाओ। अब जो मेहनत करोगे तो उसका उम्मीद है बहुत अधिक रिजल्ट आएगा, और आप कहीं ना कहीं हायर स्टडीज करोगे और एकदम से भाग्य आपका साथ देगा। और चाहे अब जॉब में प्रमोशन मिले, या फिर करियर में ग्रोथ मिले, या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपग्रेड हो जाए, किसी भी तरह से ये आपके बेनिफिट के लिए जा सकता है। बातें सारी अच्छी हैं, लेकिन कुछ बुराई भी तो होगी, ऐसा तो है नहीं सब अच्छा अच्छा होगा। एक सावधानी भी आपको बरतनी है जो बताने जा रहा हूँ। वैसे उसके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूँ थोड़ा सा, जो एक तरह की कानूनी लड़ाई के बारे में अभी मैंने वीडियो के बीच में कहा कि जब कानूनी लड़ाई चल रही हो तो उस समय कदम पीछे मत हटाना मेष राशि वालों। उसी बात को बिल्कुल क्लियरली सावधानी के रूप में बताता हूँ। गुरु ग्रह कर्क राशि में आकर आप मेष राशि वालों से कहना चाहते हैं कि जो फाइट्स आपकी लीगली आज तक कंटिन्यू हो रही थी, मान लीजिए उसमें आपके खूब सारे पैसे भी लग रहे थे, तो कई बार होता है इंसान मन में जिद बना के बैठ जाता है कि न मैं और खर्चा नहीं करूंगा या करूंगी, और फाइनली आसपास के लोगों को भला बुरा कहने लगता है या कहने लगती है कि नहीं तुम तो मेरा और खर्चा करवा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई बैंकिंग सिस्टम के साथ फाइट चल रही है, जिसमें कि प्रॉपर्टी और बैंकिंग सिस्टम के साथ कुछ रेगुलेशंस का डिस्प्यूट चल रहा है,
अब उसके कारण कुछ आपको लीगली पेमेंट्स करनी भी पड़ रही हैं। ये करते करते आप थक गए होंगे, मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ। लेकिन मेष राशि वालों भी थोड़ा सा और खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन अब आपके जीतने की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। अब आप कहेंगे आचार्य जी फिर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत एक है दर्शकों, क्योंकि अब आप थक चुके हैं ना, तो और ज्यादा खर्चा ना करने के कारण, कानूनी खर्चा, ओके, जिसमें आपकी जो लीगल ड्यूटीज हैं वो आपको पूरी करनी चाहिए, तभी आपको लीगल राइट्स मिलेंगे। लेकिन अब थोड़ा मन दुखी हो चुका है, परेशान हो चुका है, इरिटेट हो चुका है, इसके कारण आप सोचेंगे हम ही सारी जिम्मेदारियां पूरी करते रहें, हम ही सारी लीगल ड्यूटीज पूरी करते रहें, सामने वाला जो भी गलत गलत कर रहा है सिस्टम उसे देख ही नहीं रहा। मेष राशि वालों, थोड़े समय के लिए और ज्यादा बुद्धिमता के साथ चल लो, संयम शक्ति के साथ चल लो। गुरु ग्रह कर्क राशि में गोचर में आकर आपसे यही तो कह रहे हैं, अब जो इतने समय से मैनेज कर रहे थे लीगल ड्यूटीज को अपनी पूरी करो, कंप्लाई जिसे कहते हैं करना, जिससे कि अब जब लीगल राइट आपको मिलने वाला हो तो आपकी थोड़ी सी गलती के कारण कानून आपके खिलाफ ना चला जाए। कहने का तात्पर्य आपके फेवर में बातें होने वाली हैं, पर लास्ट स्टेज पे आके आप इरिटेट होकर कुछ कदम पीछे मत हट जाना, जिसमें आपके पैसे भी खर्च हो रहे हों। अच्छा, एक बात और कहूंगा, इस काम के लिए आपको कहीं से अधिक कर्जा उठाने की जरूरत नहीं है। कमाल की बात होगी, गुरु ग्रह कुछ अरेंजमेंट्स करवा देंगे है तो कमाल की बात ही। लोग कहेंगे ऐसे कैसे हो जाएगा? अब जब होगा तब आपको खुद महसूस दे जाएगा। और जब ऐसी परिस्थितियों से बाहर आ रहे हों, किसी तरह के इस तरह के रिजल्ट्स आपको मिल रहे हों, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स दूसरों को बहुत हिम्मत देते हैं, अनुभव देते हैं, और आपको भी पता लगता है कि क्या इस तरह की चीज़ें ज़िंदगी में जो अनएक्सपेक्टेडली आप सोच रहे थे कि नहीं होंगी, हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं। तो गुरु ग्रह कर्क राशि में आकर उच्च के होकर आपको उच्च प्रभाव देना चाहते हैं, लेकिन कुछ उच्चतम व्यवस्थाओं के अंदर इंसान को सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है, तो कुछ उच्च लेवल की सैक्रिफाइसेस भी होंगे मेष राशि वालों। अब आप मेरी बातों को कितना समझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।